बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां लोग अपने पुराने रिवाजों और किस्सों में खोए रहते थे। इस गांव का नाम था आनंदपुर। यहाँ के लोग खुशियों और प्यार के साथ रहते थे। लेकिन एक दिन आया एक रहस्यमय व्यक्ति। उस व्यक्ति का नाम था महात्मा वर्तमान। वह गांव वालों को एक अद्भुत और रहस्यमय रजाई पेश करते हैं। यह रजाई किसी को भी उसकी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति देती थी, लेकिन इसमें एक शर्त थी। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। एक दिन गांव का एक युवक राजीव महात्मा वर्तमान के पास गया और उससे रजाई मांगी। महात्मा वर्तमान ने कहा, राजीव, यह रजाई बहुत शक्तिशाली है। इसका इस्तेमाल एक ही बार में कर सकते हो और फिर यह तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी। राजीव ने स्वीकार कर लिया और रजाई का इस्तेमाल अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए किया। वह चाहता था कि उसका गांव हमेशा खुश रहे और लोग एक दूसरे से प्यार करें। बस जैसे ही वह इच्छा करता है, गांव में एक नया रंगीन आंधी आई और सभी को अपनी बाहों में ले लिया। सभी लोग खुश थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेतों में काम करने लगे। फिर एक दिन एक व्यक्ति ने राजीव से पूछा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन अब तुम्हें यह रजाई वापस करनी पड़ेगी। फिर तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी? राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इच्छा थी कि गांव में सभी लोग खुश और एक दूसरे से प्यारे रहें। अब जब सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो मेरी इच्छा पूरी हो गई है। गांव वाले हर्षित हुए और समझ गए कि सच्ची खुशी और प्यार उसी मोह में होते हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। मगर यह कहानी यहाँ कोई समाप्त नहीं होती है। एक दिन जब राजीव गांव के किनारे की ओर बढ़ रहा था, वह एक रहस्यमय पेड़ के पास पहुंचा। महात्मा वर्तमान की आवाज हुई, तक राजीव, तुम्हारी यह यात्रा यहाँ खत्म होने वाली है, लेकिन तुम्हें एक अंतिम चुनौती स्वीकार करनी होगी। राजीव कर्कश बातें सुनने के लिए तैयार था। महात्मा, मैं तैयार हूँ। आप मुझे जो भी देना चाहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। महात्मा वर्तमान ने कहा, तुम्हें गांव के लोगों को एक और बात सिखानी है। सच्चे प्यार का अर्थ विश्वास और समर्थन है। तुम्हें एक पत्नी और एक बच्चे को आदर करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। राजीव की आंखों में खुशी थी और वह महात्मा वर्तमान के साथ गांव की ओर लौटा। वह एक प्रेमी और समर्थनशील पति बन गया और उसने अपने बच्चे को सच्चा प्यार और विश्वास सिखाया। गांव वाले हमेशा उन्हें एक सच्चे और बड़े आत्मा के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने उन्हें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सीख सिखाई। और उस दिन के बाद से गांव में हमेशा सुख शांति रहती है, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है।